जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। कामिका एकादशी व्रत करने से गंगा स्नान जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। भक्तों को इस व्रत में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर दान पुण्य, विशेषकर अन्न, वस्त्र व जल पात्र का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। मानसिक, वाणी और कर्म की पवित्रता बनाए रखने पर श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता के 108 नामों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी 2025 तिथि व शुभ मुहूर्त। व्रत तिथि 21 जुलाई 2025 सोमवार। एकादशी तिथि का आरंभ 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 पर। एकादशी समाप्ति 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर। पारण मुहूर्त 22 जुलाई 2025 को सुबह 5:07 से 7:05 बजे तक रहेगा। श्रावण माह के 19वें अध्याय में शिवजी द्वारा श्रावण मास की एकादशी के व्रत का वर्णन किया गया है। आइए श्रवण करते हैं। शिव जी बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय, अति श्रेष्ठ, महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। दशमी तिथि में प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और वेद वेत्ता, पुराणाज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवाधिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरण दाता होइए। हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सानिध्य में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातः काल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि में निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहां पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्णमयी पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख, चक्र, गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत, वाद तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर का नाम जप करें। इसके बाद उन शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करें और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद
मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यहाँ श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी कोई हुआ है और ना होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। सबसे पहले द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को फल, मिठाई और खीर का भोग लगाएं। तुलसी दल का सेवन करें और पानी पिए। अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। पारण के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण के समय लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन ना करें। द्वादशी तिथि में दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि तक करना चाहिए।